समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव, वो सबसे ऊपर इस मामले में कूद जाते हैं कि मुसलमानों के लिए गलत है। राहुल गांधी कूद जाते हैं मुसलमानों के लिए गलत है। प्रियंका गांधी वाड्रा कूद जाती है मुसलमानों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, उत्तर प्रदेश के वकील लड़ेंगे, ठीक है, जो यूपी गवर्नमेंट के वकील है, उसके बाद फैसला आएगा, वो हर किसी के हक में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो भाई सबका है। हाँ, वहाँ पर जो विचारधारा इस वक्त देखने को नजर आती है सीजेआई चंद्रचूड़ साहब की, वो थोड़ी डिफरेंट। इससे पहले मणिपुर के मामले में भी हमने उनका भाषण देखा है। मणिपुर के मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ साहब क्या कहते हैं कि या तो सरकार इसके ऊपर एक्शन ले, अपना नाम छुपाए तो समझ आता है, ठीक है, छोटा शकील अपना नाम छुपाए तो समझ आता है, लेकिन नीतीश ठाकुर अपना नाम छुपाए किस हद तक समझ आता है भाई? कोई लॉजिक नहीं है। नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आप सभी का मुद्दे की बात में। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। मुद्दे की बात में बहुत ही ज्वलंत मुद्दा लगातार मैं आप सभी के बीच में लाता रहा हूं। हालांकि इस समय जो है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठ गया है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि मुजफ्फरनगर के रास्ते जाने वाले जितने भी कांवड़ यात्रा भाई कांवड़ लेके जाएंगे, उनके रास्ते में जितने भी ठेले, कोपचे, दुकान, ढाबा होगा, उन पे सभी को अपना नेम प्लेट लगाना है। ये मुद्दा कितना राजनीतिकरण होने लगा, इस मुद्दे पर लगातार जो राजनीति भी होने लगी। हालांकि इस बात को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में स्टे लगा दिया गया है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ युवा हैं, बात करेंगे। कैसे देखते हैं जिस तरीके से योगी सरकार ने फरमान जारी कर दिया, हालांकि 2 दिन पहले ही जो है इस पर स्टे लगा दिया गया, कैसे देखते हैं मुद्दे को? आपने जब अपने इंट्रो दिया है, ठीक है, इंट्रो में सबसे पहले आपने चैनल का नाम बताया, प्रोग्राम का नाम बताया और तीसरा नाम आपका था, ठीक है। आपको कोई समस्या हुई नाम बताना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपका नाम क्या है भाई साहब? सनातनी रवि नाम है। आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश। नहीं, इन्हें कोई समस्या हो रही है, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है, मुझे नाम बताने में कोई समस्या नहीं हो रही है, ठीक है। कल को मैं अपना कोई भी इंटरप्राइज खोलता हूँ, कोई भी बिजनेस खोलता हूँ, अगर मैं उसके आगे अपना नाम लिख ही दूंगा कि ओन्ड बाय दिस पर्सन, यानी कि मालिकाना हक मेरा है, ठीक है, या नहीं तो कल को मैं ये लिख दूं कि भाई साहब प्रोपराइटर मैं हूँ, नीतीश ठाकुर नाम है प्रोपराइटर का, तो इसमें समस्या क्या होनी चाहिए? अगर हम कोई गलत कार्य करते हैं, दाऊद इब्राहिम अपना नाम छुपाए तो समझ आता है, ठीक है, छोटा शकील अपना नाम छुपाए तो समझ आता है, लेकिन नीतीश ठाकुर अपना नाम छुपाए किस हद तक समझ आता है भाई? कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि भाई साहब ये अगर फरमान आपको जारी करना था तो 2 महीने पहले कर लेते। अब जब देख रहे हैं कि कांवड़ यात्रा निकल रही है तो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की बात करने लगे, हो सकता है कि सांप्रदायिकता भड़क जाए। आपको किसने कहा कि इससे सांप्रदायिकता भड़की? अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख रहा है, बगल से कांवड़िए निकल रहे हैं, वो तो भाई साहब अगर किसी को पहचानना होगा तो वो तो किसी की वेशभूषा देख करके भी पहचान लेंगे, ठीक है। अगर किसी मुसलमान को पहचानना होगा दाढ़ी देख करके, टोपी देख करके पहचान लेंगे, किसी क्रिश्चियन को पहचानना होगा उसके लॉकेट से पहचान लेंगे, किसी हिंदू को पहचानना होगा उसके तिलक से पहचान लेंगे। तो इसमें गलत क्या है नाम बताने? अगर वहाँ पे नाम लिखा है सांप्रदायिकता भड़क कर रही है, मुझे ये नहीं समझ आता है। कोई सांप्रदायिकता नहीं भड़कती है किसी के नाम बताने से, और बेहतर है कि आदमी अपना नाम लिख करके चलाए ताकि आदमी को क्लियर है। कल को मान लीजिए उस ढाबे पे कुछ गलत हो, ठीक है, पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं, उससे पहले उस ढाबे का स्टाफ और मालिक गायब हो जाता है, तो उसके मालिक का पता कहाँ से लगाया जाएगा? सामने नाम रहेगा, कितना सुंदर रहेगा, पुलिस के लिए भी आसानी, जनता के लिए भी आसानी, हर किसी के लिए आसानी। और अगर आप समय की बात कर रहे हैं कि कांवड़ यात्रा से पहले क्यों फरमान ला दिया, फरमान लाने का कोई समय थोड़ी होता है, कोई तिथि थोड़ी। आप एक बात बताइए, पंडित बिठा करके तिथि थोड़ी देखेंगे कि अब ये फरमान लाना है। किसी को मन हुआ कि ये करवाना है तो करवाना है, बस सीधी बात। सरकार को लगा उचित है कर दिया, सुप्रीम कोर्ट को लगा उचित है स्टे लगाना तो स्टे लगा दिया। और देखिए स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, उत्तर प्रदेश के वकील लड़ेंगे, ठीक है, जो यूपी गवर्नमेंट के वकील है, उसके बाद फैसला आएगा, वो हर किसी के हक में होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो भाई सबका है। हाँ, वहाँ पर जो विचारधारा इस वक्त देखने को नजर आती है सीजेआई चंद्रचूड़ साहब की, वो थोड़ी डिफरेंट। इससे पहले मणिपुर के मामले में भी हमने उनका भाषण देखा है। मणिपुर के मामले में सीजेआई चंद्रचूड़ साहब क्या कहते हैं कि या तो सरकार इसके ऊपर एक्शन ले, या तो हम एक्शन ले लेंगे। चंद्रचूड़ साहब के पास कौन सी आर्मी है जो एक्शन ले लेंगे? किस अधिकार के तहत एक्शन ले लेंगे? वो अपनी ही वाणी को पेश करने में उचित नहीं समझ में, क्या ही बोलूं इसके। अच्छा जी, लेकिन दिक्कत ये भी है ना कि कह रहे कि अगर रहमान के ढाबे में अगर जाके कोई कांवड़िया खा लेगा तो फिर दिक्कत कहाँ हो जाएगी भाई साहब? रहमान नाम से क्या दिक्कत है? आप तो खाने की क्वालिटी देखिए, आम के फल की क्वालिटी देखिए। आप एक बात बताइए, जब यूपी गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की तो उसमें उस एडवाइजरी में कोई भी पॉइंटर ये लिखा है कि मुसलमान अगर अपने ढाबे के बाहर अपना नाम लिख देगा तो कोई हिंदू वहाँ जाकर के खाना नहीं खाएगा? कहीं लिखा है ऐसा? आप मुझे बताइए। नहीं लिखा है, ठीक है। तो जब ये लिखा ही नहीं है तो समस्या क्या है? मुसलमान अपना नाम लिखे, हिंदू वहाँ जाकर के खाना खाएगा। शुद्ध तरीके से बनना चाहिए खाना। कांवड़ियों के भोजन में प्याज लहसुन नहीं पड़ता है, वो नहीं पड़ना चाहिए। बस ये है मेन मुद्दा। तो नाम लिखने का मेन मुद्दा मुझे समझ ही नहीं आता है। लेकिन राजनीतिकरण कितना देखते हैं इस पूरे मामले में? राजनीतिकरण तो अत्यंत ऊपर है।
राजनीतिकरण अत्यंत ऊपर इसलिए है क्योंकि भाई साहब आप बताइए, समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव, वो सबसे ऊपर इस मामले में कूद जाते हैं कि मुसलमानों के लिए गलत है। राहुल गांधी कूद जाते हैं मुसलमानों के लिए गलत है। प्रियंका गांधी वाड्रा कूद जाती है मुसलमानों के लिए गलत है। महुआ मोइत्रा कूद जाती है मुसलमानों के लिए गलत है। उसके बाद ये इन्होंने 2-4 वकील हायर कर रखे अपने लेफ्टिस्ट, सलमान खुर्शीद वगैरह, ये सारे हो गए, वो कूद जाते हैं कि मुसलमानों के लिए गलत है। भाई साहब मुसलमानों के लिए क्यों गलत होगा? वो तो हिंदू भी नाम लिख रहा है। कल को तो ये भी हो सकता है कि मुसलमान हिंदू के ढाबे पर जाके खाना ना खाए तो हिंदुओं के लिए तो आपके मुख से नहीं निकला ये। ठीक है, इसी को दोगलापन का स्टैंडर्ड सेट करना बोलते हैं और वो लोग सेट कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। विपक्ष का काम शुरुआत से रहा है, वो अपनी भूमिका अच्छे से निभा होना चाहिए। भैया मैं अपना कोई दुकान खोलूंगा, मैं तो अपना नाम लिखूंगा, मुझे गर्व है अपने नाम पे। जैसे मेरा नाम सनातन दीपक शर्मा, मैं तो सनातन दीपक शर्मा लिखूंगा। इसमें लिखने में दिक्कत क्या है? आप अपना नाम लिखिए, लोगों को पता चलेगा। जैसे भाई ने बोला था कि अगर पुलिस प्रशासन कोई काम करने कार्रवाई करेगी तो उसको आसानी होगा। मान लीजिए दूसरे का नाम लिख के वहाँ पे कोई बम बन रहा है या फिर कोई बंदूक वगैरह चल रही है, तो बाद में कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। तो अपना नाम लिखो। हाँ, इसमें बहुत गड़बड़ हो सकता है। अपना नाम लिखो। देखिए मैं तो अपना नाम ही लिखूंगा, दूसरे तुम्हें लिखना है लिखो, वरना कोई बात नहीं है, प्रशासन अपने आप काम करेगा। चलिए आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने युवाओं की बात की, राजनीति की बात की, सीधे तौर पे मैं सवाल ये जोड़ना चाहूँगा, जिस तरीके से कांवड़ यात्रा वहाँ से निकल रहे हैं, क्या कांवड़ियों को ये अध्याय दिया जाए या ये कहा जाए कि जो सलमान की दुकानें हैं उसमें अगर जाके वो खाना खाते तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगा? ये तो लॉजिकल बात है। अब इसके लिए भी एडवाइजरी जारी होगी कि कांवड़ियों को ये बोला जाए कि तुम जाकर के मुसलमान के ढाबे में खाना खाओ। जिस व्यक्ति को जो उचित लगेगा, जहां खाना खाना उचित लगेगा, कांवड़ियों को चलते हुए दिखेगा रहमान का ढाबा, वो वहां खाना खाए, चाहे राम का ढाबा वो वहां खाना खाए। इट्स हिज कॉल। ठीक है, इसमें ना गवर्नमेंट कुछ कर सकती, ना महुआ मोइत्रा, ना योगी आदित्यनाथ, ना सलमान खुर्शीद। ठीक है, और ना आप ना मैं। कांवड़ियों की कॉल है वो। और जो व्यक्ति नाम लिख रहा है उसके लिए भी बढ़िया, जो नहीं लिख रहा है उसके लिए प्रशासन। सीधी बात है भाई, सबके अपने अपने कॉल है। और देखिए अच्छी बात ये होती है ना, अगर आप कोई बड़ा फूड चेन खोल ले, ठीक है, आपको पता होगा नाजिर के बारे में पता होगा, नाजिर बिरयानी बेचता है, उसको जब अपना नाम लिखने में समस्या नहीं हो रही है, जब भी वहाँ हिंदू जाकर के खाना खा रहे हैं। ठीक है, टुंडे कबाब के बारे में आपने सुना होगा, लखनऊ की बहुत फेमस फ्रेंचाइजी है, सबको पता है मुस्लिम की फ्रेंचाइजी है, हिंदू वहाँ पर भी जाके खाना खाता है। ठीक है, उसके बाद आपने बहुत सारे, आप मेरे साथ अभी जिस वक्त हम जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से थोड़ी दूरी पर क्या जामा मस्जिद पड़ती है, जामा मस्जिद का नॉनवेज खाना बहुत फेमस है, हिंदू वहाँ शौक से जाता है खाने के लिए। तो लोगों को समस्या क्या है भाई? वो भोले हैं, उनको तांडव भी आता है, उनको सब कुछ आता है और जनता भी सब जानती है। बाकी बना रहूंगा मैं आपके साथ, लगातार आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। देखते रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।